नमस्कार, खबर असरदार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुंबई सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। 15 सदस्यीय टीम में एफएसएल भी शामिल है। सुशांत के फ्लैट ये फॉरेंसिक टीम जाएगी। रिया से दफ्तर में पूछताछ होगी। सीबीआई सुशांत की 5 डायरियों की जांच भी करने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच भी होगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट की भी जांच की जाएगी। तो सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल को तेज किया जाएगा। मुंबई के वरिष्ठ वकील अशोक सरोवकी ने सुशांत को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे। इस बारे में उन्होंने एक मीटिंग भी ली थी। मीटिंग में उन्होंने अपने वकील, अपने सीए रिया चक्रवर्ती और 3 और लोगों को शामिल किया था। इस पूरे मामले की रिकॉर्डिंग हुई थी। वह रिकॉर्डिंग आज भी ईडी के पास मौजूद है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि वह मीटिंग और उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। यह मामला सिर्फ सुशांत की संपत्ति या उसके पैसे के इर्द गिर्द घूमता नजर नहीं आ रहा है और घूमकर न रह जाए। इसमें सुशांत के मौत का कारण सामने आना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सुशांत को किसी पर भी भरोसा नहीं था, यहां तक कि उनको अपने परिवार पर भी नहीं भरोसा था। इसलिए कारणों का सामने आना बेहद आवश्यक है। अपने लाइफ टाइम में सुशांत ने शायद ये डिसाइड कर लिया था कि वो आगे फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता और इसलिए जो है उसने अपने वकील की, सीए की और रिया और अपने सारे मैनेजर जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे उनकी एक मीटिंग बुलाई थी ये डिस्कस करने के लिए कि आज की तारीख में उसके पास जो बैंक बैलेंस है, अगर उतना ही बैंक बैलेंस उसके पास कहीं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में लगा दिया जाए तो क्या अपनी ज़िंदगी का गुजर कर सकता है वो, क्या उसे आगे कहीं पैसे के लिए तकलीफ तो नहीं होगी। और वो मीटिंग जो है पूरी रिकॉर्डेड मीटिंग है और जो कि ईडी के पास अवेलेबल है और उस मीटिंग में सारी गहराई के अंदर बातें आई है कि सुशांत जो है वो किसी पे भी विश्वास नहीं करता था, इंक्लूडिंग अपने खुद की परिवार पे, और वो खुद अपने डिसीजन लेना चाहता था कि मैं इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ। और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई है मगर वो आज तक मीडिया ने बाहर नहीं निकाली, ना ही ईडी ने वो बताने का जुर्रत किया है, क्योंकि वो बताते ही सारी चीज़ें बाहर आ जाती। वो बताते आज भी ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएगी कि पूरी लड़ाई जो है किसी को सुशांत की डेथ का इतना नहीं है, कोई किसी को गम नहीं है जितना कि उसकी प्रॉपर्टी के लिए मारामारी हो रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट को जारी कर दिया है। लगातार चौथे साल इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर के लोगों का शुक्रिया किया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंदौर लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर और उसके लोगों ने स्वच्छता के प्रति बेहतर समर्पण दिखाया है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, शहर के लोगों, राजनीतिक नेतृत्व और नगर निगम को बधाई दी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी शहर के लोगों को बधाई दी। स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार नंबर 1 की खुशी में इंदौर में जश्न का माहौल देखने को मिला है। शहर के सबसे पॉश इलाके राजवाड़ा पर लोगों ने देवी अहिल्या की प्रतिमा के पास दीप जलाए। शहर को लाइटों से सजाया गया। सवेरे मैं घर से निकला हूँ, जब वो सफाई कर रहे थे सड़क पे, मैंने उनके साथ बैठ के सड़क पे नाश्ता किया, उनको फूलों के गुलदस्तों से सम्मान किया। रेसिडेंसी कोठी पे हम जब थे तब उनसे मिले, उनका सम्मान किया, उनको मिठाई खिलाई। तो सफाई कर्मियों का तो आज दिन भर सम्मान कर रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि सवेरे जब वो आएंगे तो हमारा शहर उनको उत्साहवर्धन करेगा, ताली बजाएगा, उनको
मान सम्मान बढ़ाएगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि उनके कारण ये इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 4 बार आया है। साफ सफाई के मामले में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से बाजी मारी है। स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश को देश के सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिल चुका है। इस सर्वे में जशपुर को पूर्वी क्षेत्र के 25 से 50 हजार आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस उपलब्धि पर सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के कलेक्टर समेत नगरपालिका अध्यक्ष सीएमओ को बधाई दी है। धमतरी नगर निगम को पहली बार स्वच्छता के लिए इनाम दिया गया है। ईस्ट जोन में 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले नगर निगमों में धमतरी को सबसे स्वच्छ चुना गया है। धमतरी महापौर ने इनाम मिलने पर खुशी जताई है। अंबिकापुर नगर निगम को 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में देश में पहला स्थान मिला है। इस उपलब्धि पर स्वच्छता दीदियों ने जमकर जश्न मनाया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर बीजेपी को राम और राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर कांग्रेस ने तगड़ा जवाब देने की कोशिश की। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस ने आज विज्ञापन जारी कर राम राज्य की कल्पना को साकार करने वाले चेहरे के तौर पर राजीव गांधी को बताया है। कांग्रेस ने अपने विज्ञापन में 21वीं सदी के आधुनिक भारत के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखने वाले कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रेय दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में ही सबसे पहले राम राज्य की नींव रखी गई थी। कांग्रेस के मुताबिक राजीव गांधी ने देशवासियों के लिए 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण की कोशिश के साथ ही भारतीयों की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया था। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि राम राज्य की स्थापना कांग्रेस पार्टी का पुराना विचार है और राम राज्य की स्थापना करना ही पार्टी का लक्ष्य है। वहीं बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब यह जताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमारा एक विचार है कांग्रेस पार्टी का, उस विचार के साथ राम राज्य को प्रतिपादित करने में हमने पहल की और आगे राम राज्य कायम हो, ये हमारी इच्छा है, उसी को हमने प्रतिपादित किया। तो यही तो एक अचंबा है कि विज्ञापन दे के बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं, राम तुम्हारे हैं तो शक कैसा और नहीं है तो हक कैसा। विज्ञापन क्यों देना पड़ रहा है? हमने तो कभी विज्ञापन नहीं दिया। खबर भोपाल से मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलती नजर आ रही है। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की है। सीएम ने नागपुर मेट्रो की स्टडी के दिए निर्देश और तय समय सीमा को अब स्पष्ट किया है कि इसके अंदर काम पूरा होना चाहिए। 14,442 करोड़ का मेट्रो प्रोजेक्ट रखने वाला है। भोपाल मेट्रो की लागत करीब 6,941.40 करोड़ रुपए रहने वाली है। इंदौर मेट्रो की लागत करीब 7,600 करोड़ अभी तक है। 138.58 करोड़ बजट खर्च हो चुका है। भोपाल में एम्स से सुभाष नगर तक मेट्रो बनेगी। अगस्त 2023 तक पूरा काम होगा। भोपाल मेट्रो का काम अब से शुरू हो चुका है। सुभाष नगर से करोंद दिसंबर तक 2024 तक का ये पूरा कामकाज रहने वाला है। भदभदा चौराहे से रत्नागिरी तक मई 2024 तक काम पूरा हो जाएगा। इंदौर में गांधीनगर से मुमताज बाग अस्पताल, माफ कीजिएगा, अगस्त 2023 तक का ये बाग तक काम पूरा होगा। मुमताज बाग से रेलवे स्टेशन तक जुलाई 2024 तक, गांधीनगर से रेलवे स्टेशन तक दिसंबर 2024 तक का लक्ष्य तय कर लिया गया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, रफ्तार अब मेट्रो प्रोजेक्ट पकड़ चुका है, तैयारियां किस तरह की नजर आ रही है और क्या अब धरातल पर भी स्थिति स्पष्ट होती दिखाई देती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि प्रोजेक्ट उम्मीद है कि तय समय में पूरा होगा। और इसी सिलसिले में आज एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। 2-3 महत्वपूर्ण बातें इस समीक्षा बैठक के निकल के सामने आई हैं। एक तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो नागपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी उस प्रोजेक्ट का काम पूरा किया गया है, तो उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वहां जाकर अधिकारियों का एक दल वहां पर जाए और ये देखे कि आखिरकार किस तरीके से तेजी से नागपुर प्रोजेक्ट का काम पूरा हुआ और उसको मध्य प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये है कि जो टाइमलाइन है पूरा करने की प्रोजेक्ट को, वो तय कर दी गई है। जैसा कि आप बता भी रहे थे कि भोपाल मेट्रो की जो कुल लागत है वो करीब
6,941 करोड़ के आसपास रहेगी। और जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, 3 भोपाल के ही हैं। भोपाल मेट्रो के जो एम्स से सुभाष नगर तक का जो काम है वो अगस्त 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरीके से सुभाष नगर से करोन चौराहे का दिसंबर 2024 तक, और भगवदा चौराहे रत्नागिरी चौराहे तक का जो काम है वो भी 2024 तक, मई 2024 तक में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसी तरीके से इंदौर में, जैसा कि आप बता रहे थे, तो कुल मिलाकर बात ये है कि प्रोजेक्ट को लेकर वित्तीय मदद है उसको लेकर भी आज समीक्षा बैठक में बात की गई है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो टारगेट फिक्स किए गए हैं उस टारगेट के तहत ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर उज्जैन से। उज्जैन में कोरोना के 22 नए केस मिले हैं। जिले में 1534 संक्रमित पाए गए हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दतिया में आज 17 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। श्योपुर में 10 नए केस मिले हैं। भोपाल में रचना टावर प्रोजेक्ट को लेकर लॉटरी होगी। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जानकारी दी है। लॉटरी की प्रक्रिया ऑनलाइन देख पाएंगे सदस्य। लॉटरी में मिले आवासों का 31 अगस्त तक आवंटन होगा। लॉटरी का सभी सदस्यों को जो है लिंक भेज दिया गया है। वो अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन इसको देख सकते हैं और विधिवत लॉटरी होने के बाद 31 तारीख से सदस्यों को अलॉटमेंट और पोजीशन दिया जाएगा। इसके बाद अप्रैल और मई के बीच में सदस्यों को पोजीशन मिलने के बाद अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री करानी होगी। खबर जबलपुर से। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। फिलहाल नहीं खाली करेंगे सरकारी बंगला। कोरोना संक्रमण से हाल में स्वस्थ होने का हवाला दिया गया था। नए आवास के आवंटन के बाद बंगला खाली करेंगे। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जबलपुर से आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। फिलहाल उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा। कोरोना संक्रमण से हाल ही में स्वस्थ होने का हवाला दिया था। नए आवास के आवंटन के बाद ही वो अपना बंगला खाली करेंगे। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कोरोना संक्रमण का हवाला दिया था और इसको लेकर अब ये फैसला निकलकर सामने आया है कि उन्हें थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। तो उन्हें अपना सरकारी बंगला है वो खाली अभी नहीं करना है। जब उन्हें नया बंगला अलॉट हो जाएगा उसके बाद वे बंगला खाली कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या ताजा जानकारी, कब तक की मोहलत है? देखिए दीपेश, ये एक प्रकार की अंतरिम राहत जो है वो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को मिली है। बंगले से बेदखली का ये पूरा मामला है। कई अन्य मंत्रियों को भी जो नोटिस है वो दिए गए थे और काफी सियासी सरगर्मी भी इस मसले पर थी। बहरहाल जो ये याचिका पीसी शर्मा द्वारा दायर की गई थी उसमें इनके द्वारा स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था। ये भी बतलाया गया था कि हाल ही में वो कोरोना संक्रमित हुए थे और 9 अगस्त को ही वो डिस्चार्ज हुए हैं। इस लिहाज से कहीं ना कहीं नरमी उनके लिए बढ़ती जाए। तो फिलहाल हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह तक तो उनकी बेदखली पर रोक लगाई है और ये कहा है कि इस बीच उन्हें नए आवास आवंटन के लिए आवेदन करना होगा और इसी 4 सप्ताह के अंदर सरकार को भी उनके इस आवेदन पर निर्णय लेना होगा। तो फौरी तौर पर तो एक राहत जो है वो पीसी शर्मा को बंगले से बेदखली के लिए मिल चुकी है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल को राजनीति में अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। साथ ही कुलस्ते ने राहुल गांधी को ग्रामीण क्षेत्र से राजनीति सीखने की नसीहत भी दे डाली। ट्रेनिंग लेना चाहिए, हमारे इन ग्रामीण क्षेत्रों में उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए आकर के, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या सोचते हैं। तो इस प्रकार का अनुभव। खबर जबलपुर से, जहां पर आबकारी विभाग ने एक ऑटो से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। बताया यह जाता है कि नरसिंहपुर से एक ऑटो में यह शराब नूडल्स के बॉक्स पे छिपा कर ले जाई जा रही थी और आबकारी विभाग को मुखबिर से यह सूचना मिली थी। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए भेड़ाघाट इलाके में ऑटो की चेकिंग की गई। इस दौरान ऑटो से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है और ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
जब बारीकी से तलाशी ली, बड़े बड़े कार्टून बॉक्स थे इतने बड़े बड़े, उनमें जो है तो तलाशी ली, नूडल्स को साइड में करके देखा तो उनके बीच में जो है नीचे ऊपर नूडल्स डले हुए थे और बीच में जो है तो शराब की बोतल बढ़िया सेट करके रखा हुआ था। तो पूरा शराब जो है तो हमने गणना की तो उसमें 84 बोतल हैं, जिसमें 12 बोतल ब्लेंडर, 36 बोतल रॉयल स्टेज, 12 बोतल एम्पीरियल ब्लू और 24 बोतल रॉयल चैलेंज, मतलब सब हाई रेंज है। और 50 पाव जो है तो गोवा है, चीफ रेंज में सिर्फ गोवा है 50 पाव। पुलिस ने एक मकान से बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद की है। जानकारी के मुताबिक ये जर्जर मकान प्रेमलाल लोखंडी के नाम बताया जा रहा है। मकान को तोड़ने के लिए उन्होंने नगर निगम में आवेदन दिया था। मकान को तोड़ने के लिए जब नगर निगम की टीम पहुंची तो मकान पर कब्जा जमाकर बैठे कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मकान पर कब्जा करने वाले 5 युवकों को हिरासत में लिया है। आरोपी खुद को मेट्रो हॉस्पिटल के संचालक सौरभ कर्मचारी बता रखे हैं। पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर को भी इसकी सूचना दी है। ये लोग ये कह रहे हैं कि आपकी फर्जी रजिस्ट्री है। मैं 2 साल से मैं रजिस्ट्री करा के यहाँ पर बोर्ड टंगा के रखी हुई हूँ। आए दिन परिसाब करे, सौरभ बरेड़िया के ऊपर कार्रवाई की जाए। उसने लड़के रखा है यहाँ पर और ये फर्जी काम करवा रहा है यहाँ पर। सौरभ बरेड़िया मेट्रो हॉस्पिटल का डायरेक्टर है और क्या बोलते हैं यहाँ पर उसने दवाइयाँ रखी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ड्रग इसके खिलाफ के पूरे से एक्सपायरी डेट की रखी हुई है नीचे। ये प्रेमलता वर्कड़े जो अधिवक्ता है, इनके द्वारा हमको हाईकोर्ट का आदेश के साथ ये बताया गया था कि उनके द्वारा जो है अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, किसी के उनके मकान में किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, उसको खाली कराने के लिए आदेश हो गया है हाईकोर्ट से। उसी के लिए पुलिस बल यहाँ पे आया है। यहाँ पे आने पर हमको पता चला है कि अंदर जो है 4-5 लोग रह रहे हैं और कुछ जो है एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ अंदर रखी हुई हैं। उसके लिए हमने ड्रग इंस्पेक्टर को फ़ोन कर दिया, वो आ जाते हैं, वो अपनी कार्रवाई कर लेंगे। हमने अपनी तरफ से जो दूसरा पक्ष था, विपक्ष का, उसको समझा दिए कि वह आदेश के अगर विरुद्ध जाना चाहते हैं तो कोर्ट का अपना समय ले सकते हैं कोर्ट से। आगे बढ़ते हैं। खबर सुकमा से। सीमावर्ती इलाके में पुल से नाव टकरा गई है। पुल के कालम से ये नाव टकराना बताया जा रहा है और टकराकर नाव डूब गई है। ईस्ट गोदावरी जिले के चिंतूर में बड़ी दुर्घटना देखने को मिल रही है। चिंतूर में शबरी नदी के पुल से ये कालम से ये नाव टकराई है। नाव में 3 लोग सवार थे। मौके पर अब रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। 2 को बचा लिया गया है। 1 की तलाश लगातार जारी है। बड़ी खबर ये इस वक्त मिल रही है सुकमा से। सीमावर्ती इलाके में पुल से नाव टकरा गई है। पुल के कालम से टकराकर नाव डूब गई है। ईस्ट गोदावरी जिले के चिंतूर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चिंतूर में शबरी नदी के पुल के कालम से ये नाव टकराई है, जिसके बाद नाव पलट गई। नाव में हादसे के दौरान 3 लोग सवार थे, जिनमें 2 को बचा लिया गया है और अब 1 की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। सीमावर्ती इलाके में ये दुर्घटना देखने को मिली है। इलाके में पुल से नाव टकरा गई है। पुल के कॉलम से टकराकर नाव डूब गई है। ईस्ट गोदावरी जिले के चिंतूर में ये बड़ी दुर्घटना हुई है, जहां पर नदी में पुल के कॉलम से ये नाव टकराई और हादसे का शिकार हो गई। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस दौरान नाव में 3 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है और 1 की तलाश लगातार की जा रही है। रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है और 1 शख्स की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं सुकमा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हादसा हुआ है, बड़ी दुर्घटना हुई है और 2 लोग इसमें बचा लिए गए हैं और 1 की तलाश की जा रही है। दरअसल नाव में ये पुल से नाव टकराई और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। नाव पलट गई और पलटकर डूब गई, जिसमें 3 लोग सवार थे। इस दौरान तीनों लोग डूब गए, 2 को बचा लिया गया है और तीसरे शख्स की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है। चिंतूर में शबरी नदी का ये मामला है, जहां पर पुल से नाव टकराई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।